Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 23 of science. Lecture number 23 में हम यूनिट नंबर 5 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे जो कि होगी हमारी पेज नंबर 46 से। तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 46। जब आप स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 देखेंगे, ओपन करेंगे तो उसके ऊपर आपको नज़र आएगा लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। यानी हमने लास्ट जो है लेक्चर उसमें ये हमने देखा था कि हमने जब किसी मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को डिस्कस करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बेस पे हम मोनोकॉट को और डाइकॉट प्लांट को जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं। जिसमें पहली चीज़ तो थी उनका जो है वो सीड के बारे में हमने जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर है उस लेक्चर वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि मोनोकॉट का जो सीड होता है वो कैसा होता है और डाइकॉट का सीड जो होता है वो कैसा होता है। आज हम अब जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट का लीफ कैसा होता है। चलिए स्टूडेंट्स इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। If you look closely at a leaf, you will see that it has tiny transport system embedded in it. This is a network of veins. जी, अगर आप लोगों ने लीफ को, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने बहुत टाइम या रूटीन में कभी ना कभी किसी भी प्लांट के जो लीफ को देखा होगा। जब आप इसी लीफ को देखेंगे तो मैं आपको एक रफ सा बता दूं कि ये लीफ मोस्टली इस किस्म के होते हैं और लीफ जो होता है उसके अंदर नेटवर्क का एक इस किस्म का एक जाल सा बिछा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक टाइनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इस तरह वेन्स का ना एक जाल सा बिछा हुआ होता है उसके अंदर। जी, किसी भी लीफ को आप देखें, देखने में बज़ाहिर हमें बहुत सारे प्लांट्स के जो होते हैं वो लीफ एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लीफ के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट का लीफ है या ये डाइकॉट प्लांट का लीफ है। तो लीफ के अंदर जो इस किस्म का वेन्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, अब ये आगे फर्दर जो होता है ये क्या काम करता है। द लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट हैज़ पैरेलल वेन रनिंग इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, ये तो मैंने जनरल बता दिया कि लीफ के अंदर इस किस्म की जो वेन्स का नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जो डिफरेंस कर रहे हैं हम कर रहे हैं मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर। ये आपके सामने दो प्लांट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, दो प्लांट लीफ को ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें से ये वाला जो लीफ है ये है मोनोकॉट का और ये वाला जो डायग्राम है ये है डाइकॉट की, ठीक है जी। अब हमने इसको डिस्कस करना है कि अब मोनोकॉट लीफ के अंदर जो पैरेलल वेन्स होती हैं रनिंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब मोनोकॉट, चूँकि ये मोनोकॉट है, ये इसका लीफ है, इसके अंदर नज़र आ रहा होगा कि जो वेन्स का नेटवर्क है वो पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए आपको नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन नेटवर्क है वो जो कि पूरे जो है लीफ के अंदर फैला हुआ है। लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट हैव नेट लाइक वेन्स क्रिस क्रॉस ऑल ओवर द लीफ। अच्छा, अब ये देखिए ये डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, ये डाइकॉट प्लांट का लीफ है, इसके अंदर जो इसकी वेन्स का नेटवर्क है वो क्रिस क्रॉस ये देखिए आ रहा है, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है किसी भी मोनोकॉट या डाइकॉट प्लांट के लीफ के अंदर कि मोनोकॉट प्लांट के लीव्स के अंदर जो वेन्स का नेटवर्क होगा वो इस तरह आपको पैरेलल नज़र आएगा और सीधा होगा, ठीक है जी। अब आपने कहना है कि इसमें से अब डाइकॉट का लीफ कौन सा है, तो डाइकॉट के लीफ के अंदर जो वेन्स का नेटवर्क है वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है हमारे पास किसके अंदर, मोनोकॉट लीफ के अंदर और डाइकॉट लीफ के अंदर। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस करेंगे फ्लावर के हवाले से कि मोनोकॉट का कौन सा है और डाइकॉट का कौन सा है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। इफ़ अ फ्लावर हैज़ 3 पेटल्स और नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, इट इज़ द फ्लावर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। यानी मोनोकॉट प्लांट का क्या है कि आप लोगों ने ये देखना है कि या तो इसके अंदर 3 पेटल्स हों, ठीक है, या इसके अंदर जितनी भी पेटल्स हों वो 3 पर डिवाइड हो जाएं, तो हमने कहना है कि ये वाला जो फ्लावर है ना ये मोनोकॉट का है। अब देखिए आपके सामने मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है मोनोकॉट का। अब मैं ज़रा इसकी पेटल्स को काउंट करती हूँ कि कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये है कि मोनोकॉट फ्लावर के लिए ज़रूरी है
3 पेटल्स, ओके, और डिवाइजिबल बाय 3। यानी कि मोनोकॉट प्लांट के लिए ज़रूरी है कि उसकी पेटल्स 3 हों या उसकी पेटल 3 पे डिवाइडेड हो जाएं, तो वो क्या मतलब होगा, उसका वो जो फ्लावर है वो हमारे पास मोनोकॉट का है। अभी ये मेरे पास 6 पेटल्स हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये देखिए इजीली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है हमारी ये स्टेटमेंट ठीक जो है वो करेक्ट है कि अब ये इसके अकॉर्डिंग हमने करके देखा कि अब मोनोकॉट को हमने जो है वो डिस्टिंग्विश करना हो डाइकॉट से, तो अगर वो डिवाइड हो जाता है या तो उसकी पेटल्स 3 हों या ऐसे उसके नंबर हो गए वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमने कंसीडर कर लेना है कि ये हमारे पास जो पेटल है, ये फ्लावर है, वो हमारे पास मोनोकॉट का है। अच्छा जी, अब डाइकॉट में देखते हैं। इफ़ अ फ्लावर हैज़ नंबर ऑफ पेटल दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4 और 5, इट इज़ फ्लावर ऑफ डाइकॉट प्लांट। यानी हमने काउंट कर लेनी है पेटल्स कि या तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएं या वो 4 पे ऊपर हो जाए, यानी डिविजिबल बाय 4 और 5। अब ये मेरे पास जो फ्लावर है इसकी मैं पेटल्स को काउंट करूँ कितनी है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि ये 5 पे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर जिसकी जो पेटल्स 5 या 4 पे इजीली डिवाइड हो जाएंगी, तो हमने उनको कंसीडर कर देना है ये वाला जो फ्लावर है ये हमारे पास डाइकॉट का है। ठीक है, अभी तक हमने 2 पार्टों को डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया लीफ को, लीफ की बेस पे हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के दरमियान में डिफरेंस किया। अब हमने फ्लावर की बेस पे मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर से डिफरेंस किया। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स ये 2 डिफरेंस आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड चीज़ की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जिस पार्ट को डिस्कस करना है वो रूट की बेस पर हमने डिफरेंस देखना है। किसी भी प्लांट की रूट्स आपको जाहिर है वैसे तो नज़र नहीं आती, जब आप प्लांट्स की रूट्स लेते हैं या आप जब प्लांट्स को जो है वो आगे मट्टी से निकालते हैं, तो जब आप उसकी रूट्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये रूट्स जो है वो मोनोकॉट्स की हैं या डाइकॉट की हैं। इस तरीके से जो डायग्राम में मैंने ये रूट्स को ड्रॉ किया है, मोनोकॉट अगर कोई प्लांट होगा तो उसकी जो रूट का सिस्टम होगा ना वो इस किस्म की रूट्स का गुच्छा होगा, तो आप ये उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोनोकॉट की रूट है। और अगर डाइकॉट हुआ तो उसकी जो रूट्स हैं वो इस किस्म की होंगी, जो जिससे हमें पता लग जाएगा ये वाला जो प्लांट है ये रूट्स का है। तो रूट्स की डिस्कस का मैं करने लगी हूँ। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स अप रूट, मोनोकॉट हैव फाइब्रस रूट्स वाइल द डाइकॉट हैव टैप रूट। मोनोकॉट की जो इस किस्म की जो रूट्स होती हैं इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फाइब्रस का, कि रूट का ये स्ट्रक्चर जो है ये फाइब्रस रूट है, और डाइकॉट के लिए टैप रूट। ठीक है, ये था अगर रूट्स किस किस्म का स्ट्रक्चर होगा, मोनोकॉट की रूट होंगी, उसको हम कहेंगे ये फाइब्रस रूट है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट जिसकी जो रूट का स्ट्रक्चर इस किस्म का होगा और उसको हमने कहना ये डाइकॉट प्लांट है और उसको बोलते हैं टैप रूट। ये थे हमारे आज के, मतलब अभी हमने किसी भी मोनोकॉट प्लांट को डिफरेंस किया, हमने उसकी सीड की बेस पे, हमने उसके लीफ की बेस पे, हमने उसके फ्लावर की बेस पे, रूट्स की बेस पे हमने मोनोकॉट और डाइकॉट को जो है वो डिफरेंस किया। यानी उसकी लीफ, स्टेम और जो है वो फ्लावर रूट्स के हवाले से हमने किसी भी प्लांट्स को जो है वो डिस्कस कर दिया कि ये हमारे पास जो थी मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अगला टॉपिक पे जो है हमारे पास जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको रिपीट कर दूं एक दफ़ा, आज के लेक्चर में रूट्स हमने सबसे पहले हमने इसके जो थे वो लीव्स देखे थे। अगर मोनोकॉट का लीफ है तो उसकी जो वेन्स होती हैं वो नेटवर्क जो उसका वो पैरेलल जाएगा और स्ट्रेट जाएगा। अगर वो डाइकॉट होगा तो उसके अंदर नेटवर्क सा बनेगा और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगी। इसी तरीके से अगर हम जो हैं उसके लीफ फ्लावर को डिस्कस करेंगे तो मोनोकॉट का जो फ्लावर होगा वो उसकी पेटल्स या तो 3 होंगी या डिविजिबल बाय 3 होंगी। और अगर हम डाइकॉट को डिस्कस करेंगे, डाइकॉट प्लांट की जो पेटल्स होंगी 5 होंगे और डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 4 होंगी।
अब इसी हवाले से हमारे पास जो है वो रूट्स, अगर रूट हमने देखनी है कि ये मोनोकॉट की हैं या ये डाइकॉट की हैं, तो उसके लिए क्या रूट्स का अगर इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा तो वो कहलाएगा मोनोकॉट। अगर डाइकॉट की अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तो वो डाइकॉट की की रूट्स होंगी। मोनोकॉट को हम फाइब्रस बोलेंगे, की रूट्स को फाइब्रस, और डाइकॉट की रूट है वो टैप रूट्स होंगी। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 47 पे हम रीडिंग करेंगे, तो ऊपर बना हुआ है कंसेप्ट चेक, वो आपको डिस्कस कर दिया है इन डिटेल प्लांट्स के जो है मोनोकॉट के और डाइकॉट के पार्ट्स को, फ्लावर को, सीड को और लीफ जो भी थे वो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये कंसेप्ट चेक में इसको एज एन असाइनमेंट खुद से फिल करेंगे। आगे हम रीडिंग करते हैं इसकी एनवायरमेंटल वॉच। देखिए, over many countries scientists have developed new methods of farming. They have tried to find the best seeds in order to produce best yield of fruits, vegetables and other crops. In many countries they have been able to produce high yield and bigger, better looking crops. This is not always good thing. अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि जितना एडवांसमेंट होती जा रही है पूरी दुनिया में, जितनी तरक्की होती जा रही है, और तरक्की के साथ साथ साइंसदान इस कोशिश में भी मसरूफ़ हैं कि वो अच्छे तरीके से फसलें जो कि अच्छे सब्जियों की हों चाहे फलों की हों, वो जो हैं इंसानों को मुहैया कर सकें। If the yields are too good, farmers are not paid enough for their procedure. In some countries, farmers are paid to destroy their crops. This is done to protect the price of particular crops. यानी कि अगर फसल अच्छी भी है तो जो होते हैं फार्मर्स होते हैं उसको जो है उसका इतना मुआवजा नहीं दिया जाता। तो कुछ कंट्रीज़ में उसके मुताबिक ही उनको मुआवजा दिया जाता है। द फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट्स नॉट एंड वेजिटेबल्स कैन बी अफेक्टेड व्हेन टू मैनी नॉन man-made chemical, pesticide, insecticide and other activities आर यूज़। अच्छा, अब ये देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर इंसान इस कोशिश में मसरूफ़ है कि हमने असली फसलें और अच्छी सब्ज़ियाँ और असली अच्छे फ्रूट की जो फसलें हैं उसको काश्त पे लाना है ताकि इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो अच्छी फसलें तो और अच्छी, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो वेजिटेबल, इसलिए होगी ना कि जब आप अच्छे तरीके से साइंसदान उसके ऊपर, जब अच्छे तरीके से फार्मर उसके ऊपर अच्छे तरीके से अच्छी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, जब उसके ऊपर वो भी स्ट्रॉन्ग किस्म का स्प्रे होगा, जाहिर है कोई कीड़ा वगैरह नहीं आएगा, कोई उनको पेस्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ऑब्वियसली जो है वो क्या नाम है उसका फसल अच्छी होगी। लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि जब ये जो केमिकल्स जिसका स्प्रे किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों से बचाने के लिए फसलों पे, वो उसका नुकसान ये है कि वो क्या कर देते हैं, वो उस फ्रूट या उस वेजिटेबल की जो एक्चुअल फ्लेवर होता है ना उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स और वो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्योंकि ये मैन मेड थिंग्स होती हैं और वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है जो कुदरत की तरफ से असल जो उसका फ्लेवर या उसका टेस्ट होता है। harm can also be caused to human and other animals as well as to their environment. अब उसका नुकसान क्या है? एक तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो चीज़ का एक्चुअल फ्लेवर नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स जिसकी ज़रूरत है वो नहीं है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का फसलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है वो जाहिर है फसलों से बहकर पानी में शामिल हो जाते हैं। अगर वो पानी, जिसकी एक आम एग्जांपल आपको दे रही हूँ, पानी इंसान या जानवर इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ उनके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं बल्कि एनवायरनमेंट भी गंदा होता है। तो जहाँ एक तरफ साइंस तरक्की करती जा रही है वहाँ दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है। बेहतर है कि हर चीज़ जो है वो अगर दरमियाना रवि से काम हो तो हर तरह के हालात जो होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये था एनवायरनमेंट वॉच जो हमने रीड कर लिया है। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन। When any seed falls onto ground or is planted, it needs the light conditions or order to grow. The soil should be rich and fertile. There should be plenty of fresh air, enough sunlight and warmth, and of course water. If the conditions are right, the seed will germinate. अच्छा जी, अब आपने किसी प्लांट को ग्रो कराना है यानी जर्मिनेट करना है, मतलब उगाना है, तो या आप प्लांट को या तो वैसे सीड गिरा देते हैं या उसको प्रॉपरली जो होते हैं मिट्टी के अंदर लगाया जाता है। फिर उसके बाद उसके अगर मुनासिब तरीके से उसको जो है उसको उगने के लिए अगर वो मिट्टी बहुत ज़्यादा
रिच है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और उसको प्रॉपर तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हो, फ्रेश एयर प्रोवाइड कर रहे हो, सनलाइट उसको मुहैया कर रहे हो, या इसके अलावा उसको गर्मी दे अच्छे तरीके से, उसको हर तरह की कंडीशन जो किसी भी प्लांट के उगने के लिए बेटर है अगर तो वो उसको मिलती रहे तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्लांट जो सीड जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और एक जो है वो सेहतमंद जो प्लांट है वो बनकर तैयार होगा। The seed absorb water. Water makes the food inside the seed quite soft, and it also helps to break open the seed coat. It inside the seed baby plant begins to grow. अब जो पानी जो पौधों को दिया जाता है वो क्या करता है, इसका सीड जब पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीड फूल जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जो सीड का सीड कोट होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करना शुरू होता है वो सीड कोट जो है यानी इसका बाहर का छिलका जो है वो फट जाता है। फटने के बाद उसके अंदर से बेबी प्लांट एक ग्रो करता है और अगर उसको भी बेबी प्लांट निकल आता है तो अगर उसको वो प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड होती रहेंगी तो क्या होगा कि वो एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है जी, पेज नंबर 48। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे जर्मिनेशन को। ये मैंने आपके सामने डायग्राम को भी ड्रॉ किया है, यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे अभी कि हमने एक सीड को लेते हैं या जब सीड को हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो क्या होता है, अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, उसको वाटर प्रोवाइड किया जाए, उसको प्रॉपर गर्मी मिलती रहे, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता रहे, तो क्या होता है सीड के आगे जो है वो ग्रो करना कैसे शुरू करता है, वो हमसे पहले अब रीडिंग करते हैं। अच्छा, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल, इट गेट वार्मथ एंड वाटर, द सीड कॉर्ड बिकम सॉफ्ट। अच्छा, अब ये देखिए सीड को जब आप ग्रो करवाना हो तो क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो दबाने के बाद जैसे ही जब उसको पानी देते हैं तो जो उसका सीड कॉर्ड होता है वो पानी को जब एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूल जाता है। फिर क्या होता है, सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। सीड लीव्स जो क्या करते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और खुल जाते हैं। द रूट्स बिगेन टू ग्रो। अब ये देखिए ओपन होते हैं, ये देखें इसकी जो रूट्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द रूट्स बिगेन टू ग्रो डाउनवर्ड स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर। अब वो नीचे से नीचे जाना शुरू करती हैं ताकि वो ज़मीन मिट्टी से पानी जो है वो हासिल कर सकें। द शूट्स ग्रो अपवर्ड। अब रूट हैं वो डाउनवर्ड जाएगी, जो शूट होगी वो अपवर्ड जाएगी। फिर रीचिंग ऑफ एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट, यानी नीचे से रूट्स ने पानी के लिए नीचे की तरफ जाते रहना है और शूट ने ऊपर गर्मी और एयर के लिए ऊपर की तरफ जाते रहना है। लीव्स अपीयर ऑन द शूट, दीज विल एनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड फॉर एनर्जी। अब ये देखिए यहाँ पे फिर इस तरह ये लीव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज पे लीव इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो फूड या स्टोर फूड खुद से फूड बना सकें और फूड जो है वो प्रोवाइड कर सके अदर ऑर्गन्स को प्लांट के। द स्टेम ग्लो स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपीयर। अब स्टेम जो है वो और बड़ा होता है, वो देखिए स्टेम बड़ा होगा और आपको लास्ट वाले पे नज़र आएंगे कि बहुत सारे उसके ऊपर लीव्स बन गए। Eventually, the bud appear and these blossom into flower which produce seeds. आखिरकार फिर ये चीज़ जब पौधा बड़ा हो जाता है, पौधा बड़ा होने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जब फ्लावर्स लगते हैं तो उसके अंदर सीड मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ की थी सीड की जर्मिनेशन स्टेजेस कि किस तरीके से एक सीड जो है वो ग्रो करता है और ग्रो होने के बाद किस तरीके से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो जो आगे उसके अंदर से कैसे लीव्स बनते हैं, कैसे उसके अंदर से आगे फर्दर प्रोसीजर होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का लेक्चर जो है। मैं वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा दूं सारा लेक्चर कि जिसमें हमने डिस्कशन की थी उसके मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के कैसे हम डिफरेंस करते हैं। उसके अंदर उसमें हमने डिफरेंस किया था कि उसकी जो लीव्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। मोनोकॉट के पैरेलल लीव्स वेन्स होती हैं, उसके अंदर डाइकॉट के अंदर जो होती हैं वो क्रिस क्रॉस लीव वेन्स होती हैं जो कि
ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लीव्स के अंदर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था उसके फ्लावर्स के अंदर जो मोनोकॉट होते हैं उसकी जो पेटल्स होती हैं वो 3 होती हैं या डिविजिबल बाय 3 होती हैं। इसी तरीके से जो डाइकॉट है, डाइकॉट की 5 ये डिविजिबल बाय 5 वो डिविजिबल बाय 4 होती हैं। इसी तरीके से हमने इसके अंदर मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंस में हमने उसकी आगे हमने डिस्कस किया था उसकी रूट्स को। अगर तो पूरी की पूरी रूट्स का गुच्छा है जो मोनोकॉट है उसकी जो रूट्स होती हैं उसको हम फाइब्रस कहते हैं, और जो हमारे पास मोनोकॉट डाइकॉट होगा उसकी जो रूट्स है उसको टैप रूट थी। ये हमने अब उसके बाद ये सारा का सारा डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास ये था सीड की जर्मिनेशन। सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है? सीड को ज़मीन के अंदर जब दबाते हैं, दबाने के बाद पानी दिया जाता है तो जो सीड कोट होता है वो फूल जाता है। फूलने के बाद उसके अंदर से लीफ और फिर इस किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अगर उसकी रूट्स की ग्रोथ होना शुरू होती है डाउनवर्ड और शूट की ग्रोथ होना शुरू होती है अपवर्ड। फिर इसके अंदर जो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं फॉर वाटर एब्जॉर्बिंग के लिए वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं फॉर सनलाइट और वार्मथ या एनर्जी के लिए। इस तरीके से जो एक प्लांट का जो है वो सीड के जर्मिनेशन का जो ग्रोथ है वो होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये हमारे पास जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने उसको प्लांट्स के अंदर डिफरेंस और उसकी जर्मिनेशन को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा, और अब आप जो है वो इससे रेलिवेंट वीडियो से रेलिवेंट जो असेसमेंट शीट है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।